समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदैव। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी प्रथम सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं। जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ निश्चित संसार है और उस संसार से मुक्ति का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन हमें प्राप्त होता है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रहे कि महाराज जी, हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं और अच्छाई और बुराई दोनों का पैमाना घटता बढ़ता रहता है, तो इन दोनों के बीच समन्वय किस प्रकार से प्रस्थापित करने का अभ्यास करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जीवन अच्छाई और बुराई इन दो पटरियों के बीच में ही संसार अवस्था में चलता। अगर पूर्ण रूप से व्यक्ति अच्छाई को प्राप्त कर ले, उसके जीवन से बुराई पूर्ण ही समाप्त हो जाए, तो शायद वह कब का भगवान बन गया होता, कब का उसका जीवन अच्छा पूर्ण रूप से होते हुए जन्म मरण से वह पार कर दिया जाता। पर कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में चलने वाला ये मनुष्य का जीवन व्यक्ति को अपने स्वयं के विवेक और स्वयं के पुरुषार्थ से ही बैलेंस करने की आवश्यकता है। ये सत्य है कि कभी अच्छाई बहुत अधिक होती है, कभी बुराई बहुत अधिक होती है। तो कब कहाँ कैसी सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है, ये निर्णय तो चूँकि व्यक्तिगत इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिचुएशन क्या है, किस प्रकार की अच्छाई बुराई का परसेंटेज कितना है, ये तात्कालिक घटनाक्रम या व्यक्ति के अंतरंग के परिणाम परिणति पर ही डिपेंड करता है।
इसलिए सर्वथा किसी एक पक्ष में बात करके ये नहीं कहा जा सकता कि आपको इस समय पर ऐसा ही करना चाहिए, अच्छाई आने पर या अच्छे दिन आने पर ऐसा ही विचार करना चाहिए। अच्छाई कब, क्यों, किस लिए आई है, कैसी अच्छाई है, उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार कषायों की पुष्टि होने पर भी व्यक्ति को अच्छा लगता है, मान कषाय की पुष्टि हो रही है तो भी उसे कहीं न कहीं उस कषाय की पूर्तता होने के कारण से, स्वार्थ की पुष्टि होने के कारण से अच्छा लगता है। और कई बार ऐसा भी लगता है कि अपनी बात कोई मान नहीं रहा है, मेरे स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रही है, मेरा इष्ट काम नहीं हो रहा है, भले ही धर्म की अपेक्षा से वो बुरा है, गलत है, पाप का है, पर फिर भी उसको प्राप्त करने नहीं पाने पर भी अच्छाई बुराई होने की संभावना हो सकती है। इसलिए वह सिचुएशन क्या है, किन उद्देश्यों से यानी किन कारणों से व्यक्ति को अच्छा बुरा लग रहा है, उसके अच्छे दिन आए हैं या अच्छी बुरी सिचुएशन बन रहे हैं, ये तात्कालिक परिस्थिति को समझते हुए ही करने की आवश्यकता है। पर ये पक्का माने अच्छा हो बुरा हो, जो भी समय है ये जीवन का ही एक पहलू मानते हुए उसे जैसे का वैसा एक्सेप्ट करना, जो हमने किया है वैसा ही आज उदय में आ रहा है, ये निर्णय करते हुए अच्छे बुरे सभी दिनों को अगर हमने समझने का प्रयास किया है तो ही कुछ हद तक उन प्रत्येक सिचुएशन में हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। सिचुएशन देखकर उस समय विवेकपूर्वक ही उसका निर्णय करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। संपदा जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचे निकलते हुए। द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कल के प्रवचन में आपने बताया मन के द्वारा की हुई हिंसा अनंतानुबंध कर्म कषायों का बंध कराती है, तो वैसे ही क्या मन के द्वारा किया हुआ पुण्य कार्य भी अनंतानुबंध पुण्य का बंध करवाता है? माँ, पहली बात तो ये स्पष्ट समझे कि अनंतानुबंधी ये भेद कषाय का होता है और उसके निमित्त से जो पाप का आश्रय हो या पुण्य आदि भी आश्रय रूप प्राप्त हो रहा है अन्य किसी कारणों से, वहाँ वह अनंतानुबंधी रूप नहीं होता। मतलब मात्र क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कषायों का ही 6 महीने से अधिक अगर जीव के अंतरंग में परिणति परिणाम रूप अस्तित्व बैठा है तो ही वह अनंतानुबंधी रूप कषाय कहे जाते। अनंतानुबंधी अन्य किसी विषय में नहीं लगता, ना पुण्य में, ना पाप आदि के आश्रव आदि की क्रिया में। इसलिए पहले तो ये निर्णय करें। फिर दूसरी बात, जो मन में चिंतन करने से, विचार करने से जो होने वाली हिंसा है वह भी आवश्यक नहीं है कि अनंतानुबंधी हो या उससे भी अनंतानुबंधी कषाय का बंध हो, यह आवश्यक नहीं है। प्रवचन में ये समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि अनंत काल से जो हमें सर्वाधिक पाप लग रहा है वह मन के द्वारा की गई हिंसा के माध्यम से ही लग रहा है, और जो ये मन में कषायिक परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे क्रोध, मान, माया, लोभ किसी भी विषय के क्यों न हो, वही हमारे लिए उस तीव्रतम परिणाम, हमारे लिए उस कषाय रूप अगर परिणत हुए, मतलब अनंतानुबंधी रूप 6 महीने तक उनका अस्तित्व बना रहा, तो कहीं न कहीं वह हमारे लिए नरक ले जाने के लिए तो निमित्त बनेगा। लेशा अनंतानुबंधी कषाय के निमित्त से जो जैसी लेशा को जीव प्राप्त करता है वैसे गति आयु को प्राप्त करता है। इसलिए उस अपेक्षा से वहाँ कषाय का या पापों का व्याख्यान किया है। रही बात पुण्य के भी विषय में बिल्कुल यही गणित फिट बैठता है कि जो पापों के विषय में, मतलब मन से व्यक्ति बहुत अधिक पाप और बहुत अधिक पुण्य भी कर सकता है। आज वर्तमान में यही स्थिति है कि जितनी हिंसा वह साक्षात शरीर से, वचनों से नहीं करता, उससे कई अधिक गुना वह भीतर के कषायिक परिणामों से कर रहा है। और उन अंतरंग के कषायिक परिणामों में अगर उपशम करने का प्रयास किया, मतलब उनको कम करने का प्रयास किया, कुछ प्रतिशत भी कम हुआ है तो पक्का है उतना प्रतिशत आपका पापाश्रव बचा है, उतना ही वह पुण्य वर्धन के लिए निमित्त बन सकता है। जैसे ये कहा जाता है कि मंदिर में
भगवान के दर्शन करने के लिए सर्वोत्कृष्ट कारण कर्म निर्जरा का कहा है। जैसे आचार्य भगवान कहते हैं कि साक्षात भगवान का दर्शन करना करोड़ों उपवास का फल देता है। फिर मात्र दर्शन नहीं अपितु उसके विषय में कहते हैं जब चिंते सहज सफर लखा फल गमणे, यानी मात्र भगवान के दर्शन करने का विचार भी किया है, चिंतन भी किया है, तो भी हमारे लिए वह असंख्यात गुणश्रेणी कर्मों की निर्जरा करते हुए वह हजारों उपवास का फल मात्र विचार किया कि हमें मंदिर जाना है, चावल की डिब्बी उठाई, चलने लग गए तो लाख फल पहुंच गए, तो और कुछ ऐसे साक्षात फल तो मिल ही रहा है। पर उसके पूर्व में मन में भी जो चिंतन किया है कि आज मुझे मुनिराज का पड़घान करना है, मैं मुनिराज के भले उद्देश्य से नहीं पर मैं शुद्ध भोजन बना रहा हूँ या पड़घान के उद्देश्य से हमने किया है, तो जैसे ही मन में विचार शुभ के आते हैं उतने जितने तीव्र होंगे उतना ही विशेष पुण्य वहाँ पर लगता ही लगता है। जैसे पाप का विषय है, मन से अधिक पाप करने पर अधिक पाप लग रहा है, ऐसे ही उतनी ही तीव्रता से अगर पुण्य क्रियाओं के बारे में सोचा जा रहा है कि मुझे पड़घान करना है, मुझे आज भगवान का पूजन करना है, आज ही विधान करना है, मुझे ये तैयारी करना है, मुझे गुरु के दर्शन करने आदि आदि, जो भी मन में हमारी विचार करते हुए वैसी मन की शरीर की तैयारी होगी, तो वैसे ही वह मन के साथ वचनों का शरीर का भी प्राप्त होने वाला पुण्य एकत्रित होते हुए विशेष पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हम शरीर से भले ही पूर्ण रूप से उत्कृष्ट कार्य शुभ कार्य कर पाए नहीं कर पाए, पर भावों को परिणामों को तो हमेशा अपने शुभ करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं वह हम जो पाप प्राप्त कर चुके हैं उसमें भी पुण्य प्राप्ति के निमित्त से कुछ निर्जरा मतलब उनका कम होना और पुण्य भी प्राप्त होना संभव हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से हरीश जैन अगले समीचीन विकल्प। अतीन्द्रिय आनंद क्या है? नमोस्तु महाराज। आनंद या सुख आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार से कहा। एक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला इंद्रिय सुख या इंद्रिय आनंद भी जिसे कहा जा सकता, और जो इंद्रियों से रहित होकर सीधा डायरेक्ट आत्मा से प्राप्त होता है उसे अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। अगर हम थोड़ा गहराई में देखें तो सुख और आनंद इसमें थोड़ा सा अंतर भी समझ में आता है। जो इंद्रियों के विषयों की पूर्ति होने पर जो एक अनुभूति हो रही है उसे इंद्रिय सुख के रूप में कहा जाता है, और इसके अलावा भी जो किसी प्रकार से एक अंतरंग सेटिस्फैक्शन, अंतरंग में एक कुछ प्राप्ति का अनुभवन हो रहा है उसे हम आनंद के रूप में स्वीकार कर सकते, जबकि दोनों में बहुत सूक्ष्म थोड़ा सा ही अंतर है। पर इंद्रियों के माध्यम से जो हो रहा है उसे इंद्रिय सुख या इंद्रिय आनंद के रूप में कहा जा सकता है, और वही जब इंद्रियों से रहित होकर डायरेक्ट आत्मा से आत्मा का आत्मा में आत्मा के लिए लीन होते हुए जो सुख का अनुभवन आनंद की अनुभूति ली जा रही है उसे एक अतीन्द्रिय आनंद या अतीन्द्रिय सुख के रूप में कहा जाता है। शब्द स्पष्ट है, अतीत इंद्रिया इति अतीन्द्रिया, जिसका इंद्रियों से अतीत होकर सुख या आनंद प्राप्त हो रहा है वह अतीन्द्रिय है। शब्दों का अगर हम सही मायने में विच्छेद करें, अतीत इंद्रिया, इंद्रियों से अतीत होकर यानी दूर होकर, इंद्रियों से रहित होकर जो आनंद की सुख की अनुभूति की जा रही है उसे अतीन्द्रिय सुख या अतीन्द्रिय आनंद कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राखी जैन नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, यदि हमें किसी व्यक्ति की कुछ आदत अच्छी नहीं लगती है पर हमको उसके साथ रहना है, तो ऐसे में हमको कभी मन में कभी खराब भी लगता है, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? बुरी आदत वाली व्यक्ति का जो संयोग मिला है, निमित्त साथ में मिला है, वह उस बुरी आदत वाले व्यक्ति की गलती नहीं है, अपितु कहीं न कहीं जिनको ऐसा व्यक्ति मिला है उसकी ही पूर्व कर्म की पूर्व की गलती आज उदय में आ रही है, जिस कारण से
ऐसी विपरीतता को या गलत आदतों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति संयोग के रूप में साथी या आसपास के रूप में व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये अगर किंचित भी व्यक्ति को निर्णय हो जाए कि ये जो निमित्त मुझे मिले हैं अनिष्ट संयोग रूप, तो वो मेरे पूर्व कर्म के कारण से ही मिले हैं, मैंने कुछ ना कुछ ऐसा गलत कार्य किया था उस व्यक्ति के साथ जो आज मेरे कर्मों का उदय आने के लिए निमित्त बनते हुए गलत आदतों से भरा हुआ होने पर भी उसको संभालना पड़ता है, उस व्यक्ति के साथ रहना पड़ता है। ये सर्वथा उसकी गलती नहीं अपितु पिछले जन्म की मेरी भी गलती है। ये अगर समझ में आएगा तो जो कष्ट या बहुत सारे संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें कुछ गिरावट आने की बिल्कुल संभावना है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि बुरी आदत वाले व्यक्ति को कितना ही समझाओ पर वो समझ नहीं पाता या सुधार भी नहीं करना चाहता, तब बहुत संक्लेश परिणाम भी होते हैं। काश इससे अच्छा तो और कुछ भी बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, पर ऐसे विचार करने की जगह हम अपने स्वयं को ही इसका कर्ता मान ले कि गलती मैंने पूर्व में की थी, आज मात्र फलीभूत हो रही है। वह निमित्त बहुत अच्छा है जो आज कर्म उदय में लाने के लिए भविष्य की अपेक्षा से आज ही कर्म नष्ट करने के लिए निमित्त बन रहा है। ये सोचकर हम अपने आप को, अपने भावों को, अपने मन को पुनः पुनः ठीक करने का प्रयास करें, यही सर्वश्रेष्ठ कारण है। क्योंकि ऐसे निमित्तों से भागा तो जाना संभव है ही नहीं है। सांसारिक गृहस्थावस्था में तो कतई ये संभव नहीं हो सकता कि ऐसा कोई व्यक्ति आसपास है जिसकी आदत सही नहीं और हम उससे दूर हो जाए। तो उनको ठीक करने की अपेक्षा से, उनकी आदतें ठीक करने की अपेक्षा से अगर हम ही अपने आप को ठीक कर ले तो शायद हो सकता है वह हमारी दृष्टि बदलने के कारण से, हमारा तरीका बदलने के कारण से हमारे जीवन में कुछ बदलाव हो सके। ये पुनः ध्यान रखना, माँ सामने वाले की आदतों को बदलना मेरे हिसाब से तो कतई संभव नहीं है। भगवान आदिनाथ स्वामी जैसे तीर्थंकर भगवान ने मारीची की सोच बदलने में पुरुषार्थ नहीं कर पाए, उनकी सोच नहीं बदल पाए। फिर आज पंचम काल के किसी इंसान, किसी की हम सोच बदले, उनके तरीकों को बदले, ये संभव नहीं है। अब जब वो बदल ही नहीं रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम ही बदल जाए, हम अपने जीवन को सुखी बनाए। वह मिला है, प्रयास ऐसा करे कि उतना ही उनसे मिले, उतना ही संपर्क रखे जितने से मतलब है, और अपना मतलब, अपना कार्य सिद्ध होने पर ठीक है भाई, तू जाने तेरा काम जाने, मैं अपने में, आप अपने में, ऐसा निर्णय करते हुए अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समय। नागपुर महाराष्ट्र से दिनेश जैन अगले समिति में विकल्प के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अभी वर्तमान में 1500 से ऊपर और 1600 से कम साधु भ्रमण कर रहे हैं, और ऐसे समय में कोई पंचकल्याणक होता है और सूर्य मंत्र के लिए जब साधु लोग हैं और सूर्य मंत्र देने का राइट भी साधु लोगों को है, और अगर कोई पंडित अगर सूर्य मंत्र देता है तो क्या वो मूर्ति पूजनीय है? देखो, आगम में आचार्य भगवंतों ने बहुत सारी बातें कही है। शायद वर्तमान में बहुत सारे श्रावक, ज्ञानी, साधक इस बात को ना समझने के कारण से बहुत सारा ओहापोह, लड़ाई झगड़े आदि करते हुए देखने के लिए मिल रहे। वास्तविकता में कायदा यही है कि अगर आसपास 100-200 किलोमीटर में कोई साधु उपलब्ध है तो उसके ही माध्यम से प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा आदि कार्य करने चाहिए। माना कि किन्हीं पूर्व काल की व्यवस्था के अनुसार हजारों किलोमीटर तक मुनिराज नहीं है उपलब्ध, उनकी अनुकूलता नहीं है, और ऐसे परिस्थिति में अगर किसी विद्वान के द्वारा, किसी श्रावक प्रतिष्ठाचार आदि के द्वारा सूर्य मंत्र दिया जाता है तो उसमें भी आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई दोष नहीं। पर ये कंडीशन पुनः ध्यान रखना, 100, 200, 400 किलोमीटर की रेंज में कोई मुनिराज नहीं है तो ये विकल्प संभव है।
पर आज ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। पर फिर भी अपने मात्र मान कसाय की पुष्टि या अपने पंथ परंपरा को चलाने के राग में ये जो व्यवस्था की जा रही है ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। रही बात अगर किसी विद्वान आदि के द्वारा प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की है, सूर्य मंत्र दिए गए हैं, तो वो भी उतनी ही पूजनीय होनी चाहिए जितनी कि मुनि महाराज के माध्यम से दी जाती है। क्योंकि मंत्र तो वही है, वही प्रक्रिया है, अंतर इतना है कि वे विद्वान प्रतिष्ठाचार कुछ मिनट के लिए कपड़े उतार कर वह स्वयं मुनि बनकर सूर्य मंत्र दे रहे हैं, तो फिर साक्षात अगर मुनिराज को बुलाकर आप दे रहे हैं तो उसमें क्या दोष है? ये भी सोचने विचारने जैसी बात है। वहाँ तो उनको भावलिंग द्रव्यलिंग दिख रहा है, पर जो विद्वान कुछ मिनटों के लिए कपड़े उतार कर पहनने वाला है तो उसमें तो कोई भी लिंग नहीं है। तो ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हो सकते हैं, पर ये भी पक्का मानना ऐसा अगर कहीं किया भी गया है, उसने गलत किया 100%, 100% उसने गलत किया, पर उसका गलत देखकर किसी श्रावक किसी विवेकी व्यक्ति को पुनः हम पागलपन करें, ये शोभा नहीं देता। जब मंत्र वही है, संस्कार वही है, क्रियाएं वही है, तो हमें उसे पूज्य मानना ही होगा। अगर आप ये कहो कि हम उसे पूज्य मानेंगे ही नहीं, योग्य मानेंगे ही नहीं, तो पूर्व काल में बहुत सारी ऐसी प्राचीन प्रतिमाएं हैं जो भट्टारक आदि आदि बहुत सारे विद्वानों के द्वारा प्रतिष्ठित की गई है। फिर तो जितनी प्राचीन 500-1000 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं मिलती है जिस पे किन्हीं मुनिराजों का नाम भी उपलब्ध नहीं होता है, तो फिर उनको किसने सूर्य मंत्र दिया? क्योंकि उस समय पे तो जंगल में ही मुनिराज रहते थे, तो प्रतिमा वहाँ गई थी कि मुनिराज वहाँ आए थे, कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। और कई में तो भट्टारक विद्वानों के भी 500-500 वर्ष पुरानी प्रशस्तियाँ लिखी है। इसलिए ये विवेक रखे कि वर्तमान में ये करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। जो कर रहा है बिल्कुल आगम का, धर्म का, संघ का, सबका वर्णवाद करते हुए दर्शन मोहनी का यानी सम्यक दर्शन से दूर होने का ही प्रयास कर रहा है, दर्शन मोहनी का आश्रय करते हुए। ये बात अलग है, पर सामान्य श्रावकों को, दर्शनार्थियों को उसे भी उतना ही पूज्य मानकर नमस्कार करने में कोई हर्ज नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण कावकर औरंगाबाद।